हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे मैथ शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत प्रतिशत का भाग छठवां, जिसमें विशेष रूप से आज की क्लास में बात करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रतिशत से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी को एक सिंगल क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मिश्रण और प्रतिशत दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये भाग छठा है, तो यदि आपने अभी तक भाग 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। उस घोल में और कितनी चीनी मिला दिया जाए कि घोल में चीनी का जो प्रतिशत है वो 70 हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सटीक जानकारी क्या है कि 75 ग्राम का 40% चीनी है। तो 75 ग्राम का 40% कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 75 का मतलब गुना 40%, यहाँ पे बटे में 100 होगा। 40 का परसेंट मतलब 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 4 धाम ऐसे 40। तो देख लीजिए 10 तिया 30, मतलब आपका 30 ग्राम आपका चीनी है। तो 75 ग्राम के घोल में 30 चीनी है। तो दूसरा पदार्थ है वो मान लेते हैं पानी और चीनी का घोल है। तो पानी का कैसे निकल जाएगा, तो पानी निकल जाएगा भाई मेरे 75 में से 30 को घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका, ये लीजिए 45 ग्राम आपका आ गया पानी। तो अब यहाँ से हमको सटीक जानकारी मिल गया कि चीनी कितना है और पानी कितना है। ठीक है, अब देखिए पहला तरीका क्या कहता है कि मैं इसको अनुपात के रूप में बताता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, देखिए चीनी और पानी का जो है वो किस अनुपात में है, तो भाई 30:45 है। 30 चीनी दिया है और 45 पानी दिया है। अब कहता है कि जब आप कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ उसमें चीनी की कुछ मात्रा मिला देते हैं, तो जो चीनी है वो 70% हो जाता है और पानी जो है वो 30% हो जाता है। क्लियर है क्या? तो हम क्या करते हैं, इस अनुपात को पहले थोड़ा सा जितना काट सकते उसको हम यहाँ पे काट लेते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं काटे, तो भाई ये तो ओरिजिनल है ना, है नहीं, तो इसको थोड़ी ना काटेंगे, हम अनुपात तो काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास बचा 7:3। समझने वाली बात क्या है कि आपके पास बर्तन में 75 ग्राम पानी था, कुछ मात्रा में पानी है, कुछ मात्रा में चीनी है, बाद में आप चीनी और मिला देते हैं। तो भाई मिश्रण मान लीजिए यहाँ 5 लीटर चीनी डालेंगे तो ये 80 हो जाएगा, यहाँ 10 डालेंगे तो ये 85 हो जाएगा। लेकिन पानी जो है वो दूसरा जो पदार्थ है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है शुरू से लेके अंत तक आपका पानी जितना शुरू में है उतना ही अंत तक रहेगा। तो भैया हमने देखा कि हमारे पास पानी कितना है, तो हमारे पास पानी 45 था, तो अंत में भी यहाँ पे 45 ही होना चाहिए। तो 45 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 का गुणा करना पड़ेगा। 15 यहाँ 45 होगा, तो मुझे यहाँ पे भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे पता चल गया कि अंत में चीनी 105 है, जबकि प्रारंभ में चीनी 30 था। तो कितना बढ़ाया या कितना मिलाया आपने, तो 105 में से आप क्या करिए, आप 30 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 75 ग्राम आपने और चीनी ऐड किया है, मिलाया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि 75 ग्राम में चीनी कितनी है और पानी कितनी है। तो देख लीजिए हमने पहले ही बताया हुआ है, 75 का 40% से 30 ग्राम चीनी निकला और अब 100 घटा दिए तो हमारा 45 ग्राम पानी मिला। यहाँ तक सेम था। अब तरीका क्या देखिए, इसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। जो थ्योरी लिखा गया है उसको मैं गणित की भाषा में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दो पदार्थ है, एक चीनी और एक पानी है। तो मैंने कहा भाई ये लो चीनी और ये रहा मेरा पानी। ठीक है, तो चीनी कितना आया भाई मेरे 30 और पानी कितना है 45। कहता है कि चीनी मिला दोगे कुछ, तो चीनी की मात्रा कितनी है जी, 30 ग्राम है ना। तो 30 ग्राम में हम चलो कह देते हैं भाई कि आपने x ग्राम आपने चीनी और मिला दिया। चीनी में मिलाया है ना, ये देखो चीनी में मिला दिया। ऐसा करने से क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो ऐसा जब आप करते हैं तो आपका जो चीनी का जो मात्रा है ना वो 70%। तो देखो चीनी के सामने चीनी, पानी के सामने पानी, और चीनी के सामने चीनी का प्रतिशत और पानी के सामने पानी का प्रतिशत। अब बताइए ये आया कि नहीं आया समझ में। क्वेश्चन में भाई मेरे चीनी का दे दिया है,
तो जो घोल बनेगा वो चीनी और पानी को मिला के बनेगा, तो घोल तो अपने आप में 100% रहेगा ना जी। तो चीनी 70 है तो पानी कितना हो जाएगा 30। इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको बनाने का मैं 2-3 तरीका बता सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको काट रहा हूँ, 3 एकम 3 और 3 15 45 हो गया। सबसे आसान और सरल तरीका है जो आपने बचपन से पढ़ते आया है, आप ऐसे तिरे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लो भाई कुछ नहीं बचा है, तो इधर तो आपका 30 प्लस x रहेगा और इधर 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ये देख लीजिए 105 में से जब आप 30 को घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 75। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आप उसको पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। जब मुझे अंत में ये पता चला, देखो 0 0 मैंने काटा, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 15। अब इसको कैसे देखते हैं, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। इधर आपका क्या बचा है 30 प्लस x, इधर 15, इधर 7 और इधर आपका बचा है 1। ठीक है, चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक तो मैंने यहाँ पे कर दिया पक्षांतर वाला, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये 0 0 मैंने ऐसा काटा और ये देखिए यहाँ पे 15 है। अब इसको आप कैसे सोचिए, 30 प्लस x है, यहाँ पे 15 है और इधर 7 है और इधर 1 है। तो भाई देखो 1 का मान दिया है 15, समझिएगा बात को, है ना। 1 का मान दिया है क्या 15, तो 1 को 15 का गुणा करोगे तभी तो 15 एकम 15 आएगा ना। तो इधर आप क्या करोगे, 15 का गुणा करिए तो 15 सत्ते 105, मतलब 30 में क्या जोड़ूं कि 105 हो जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जो उचित लगता है आप उसको कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने देख लिया। एक और क्वेश्चन करेंगे और उसको भी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, उसके बाद फिर एक ही तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक मिश्रण में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, है नी। तो देखिए 20% अशुद्ध मतलब 80% शुद्ध होगा, यही बात होगी ना। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम 50 का 20% निकालते हैं। तो इस बार डायरेक्ट देखिए 50 गुना 20 और बटे में 100 होगा, तो 1 0 और 1 0 कैसे मैं 100 में से काटूंगा, तो 5 दूनी 10 लीटर मेरा क्या आ जाएगा, अशुद्ध आ जाएगा। समझ गए क्या। ये देखिए फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि आप तो सीख गए होंगे। 0 से 0 काट रहा हूँ, मेरा परसेंट कट गया, 5 दूनी 10, तो 50 लीटर में 10 मेरा अशुद्ध है, तो शुद्ध कितना बचेगा भाई 40। 50 में से 10 गया 40, तो शुद्ध की कितना हो गया हमारा 40 हो गया। अब देखिए अनुपात के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो अशुद्ध है 10, अशुद्ध है 40। बाद में क्या होता है देखिए, इसमें कितनी मात्रा में शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। ठीक है, तो अशुद्धता का परसेंट कितना रह जाएगा 5, तो भाई मेरे 5 यहाँ हो गया। 100 में से 5 इसका है तो 95 हो जाएगा शुद्ध का। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, और देखो 5 के पाड़े में भी काट रहा तो इसको भी काट लीजिए, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका 19 पंचे 95। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये देखिए हमारे पास 1 का मान आ गया। अब सोचने वाली बात फिर से वही है मेरे भाई कि आपने अशुद्ध में मिलावट किया है कि अशुद्ध में मिलावट किया है, शुद्ध में मिलावट किया है। शुद्ध में आपने शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया ना, तो आपका शुद्ध तो हमारा मतलब आपका जो वो है उसमें परिवर्तन आप कर रहे हैं, बट हमारा अशुद्ध तो ऐसे ही है ना अभी भी। मतलब मेरे जो अशुद्ध की मात्रा 10 है वो अंत में भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। क्लियर है क्या भाई। एक में परिवर्तन कर रहे हो दूसरा में कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो ना, तो वो तो उतना ही रहेगा ना जी। तो इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा देता हूँ। तो ये देखो अभी वर्तमान में अशुद्ध 10 था और अंत में भी 10 है, जबकि शुद्धता की मात्रा बदल गई है मेरे भाई। यहाँ 40 था जबकि वर्तमान में भी यहाँ पे कितना है 90 हो गया है, 190। तो ये बताइए 40 में क्या जोड़े कि 190 हो जाए जी, तो 150 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा 190 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि 50 लीटर का हम 20% निकालते हैं तो हमको मिलता है 10। तो जो 10 है वो क्या है मेरा अशुद्ध की मात्रा है। तो 50 में से 10 को हटाइए कितना बचेगा 40, और 40 क्या है मेरा शुद्ध है। क्लियर है क्या, यहाँ तक तो आपने कर लिया है। अब आपकी अपनी मर्जी, एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए। तो हम क्या करते हैं शुद्ध बटे अशुद्ध लिख देते हैं, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध कितना है 40, अशुद्ध कितना है 10। क्या किस में जोड़ा गया, कितनी मात्रा में शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए। शुद्ध में मिलाया जा रहा है तो शुद्ध कहाँ लिखा है ऊपर, ऊपर में मिलाया जाए मतलब जोड़ दो उसमें x। क्लियर है क्या, शुद्ध में जोड़ दिए। ये देखिए जिसके कारण क्या परिवर्तन आता है, अशुद्ध हो जाता है 5%, अशुद्ध हो जाता है 5%। तो देखो 5% अशुद्ध का और बचा हुआ 95% आपका शुद्ध का हो गया। अशुद्ध शुद्ध
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। जो कटता है उसको काट लो भाई। तो देख लीजिए आप 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, अभी हमने बताया है 19 पंचे 95। अब पक्षांतर कर लो, ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो ये देखो 19 दहम 190 है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 40 प्लस x बराबर 190। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब आप क्या करिए, इसको इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, तो 190 में से 40 जाएगा, आपका क्या बचेगा 150, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा, क्योंकि सबसे आसान ही है, कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ लिखो और बर्थडे के रूप में करके आप आंसर निकाल लो। ठीक है क्या, मैंने दोनों तरीका बताया, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है 80% बेरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, मतलब जो घोल है वो 100 ml है और 100 ml में हमारा 80% हमारा क्या है, बेरिक अम्ल है। यहीं पे फटाफट देख लीजिए, 100 ml का 80% निकालोगे तो 80 आएगा हमारा बेरिक अम्ल आएगा ना। और 100 का है तो डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं है, मतलब 80 मेरा बेरिक अम्ल है, तो अब 100 में से 80 बेरिक अम्ल है। ये देखिए बेरिक अम्ल का मैंने बी लिख दिया, तो जो पानी हो कितना बचेगा, वेरी गुड, कितना 20। तो ये देखिए मैंने लिख दिया बेरिक और ये लिख दिया मैंने वाटर, मतलब पानी। क्लियर है कि यहाँ तक आप इसको समझ में तो आ गया होगा। अब ये देखिए कितना और पानी मिलाया जाए, तो मैं ऊपर प्लस करूँगा कि नीचे प्लस करूँगा, बिल्कुल भाई पानी का है तो पानी में जोड़ो ना जी। तो पानी कहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, तो आप क्या कर दो भाई, इसमें x जोड़ दो। तो अब क्या परिवर्तन आ रहा है, देखिए जो बेरिक अम्ल है वो 50% हो जाता है, तो बेरिक अम्ल 50% हो जाता है, 100 में से 50% बेरिक है, तो बचा कितना, वो भी 50%। तो देखो भाई 50%, देखो 50 तो अब से कट जाएगा, एक आएगा, बस आपको तिरक गुणा कर देना है भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, 80 बराबर 20 प्लस x, यही बचेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देख लो मुझे 80 लाना है 20 में कुछ जोड़ के, तो 20 में क्या जोड़ूं कि 80 हो जाए, तो भाई मेरे 60। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 60। इसको मैं दूसरे तरीके से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, 60। आपने 60 मतलब आपने 60 पानी और मिलाया है, ठीक है। चाहे लीटर में कहेगा लीटर, चूँकि ml दिया है तो आप मिलीलीटर कह लीजिए। बात करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन का। 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट 80% निकाल, 80 और 90 को देखिए, 80 गुणा 90/100 करिए। यहीं पे देखिए ये 80 है, ये 90 है और परसेंट के बट्टे में 100, तो 0 आप यहीं पे ऐसे काट दीजिए, तो क्या बचा 9/72, मतलब जो 72 है वो क्या है, मेरा कॉपर है। तो चाहो तो आप कॉपर का ऐसे CU ऐसे लिख लो या फिर C बस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। 72 हमने लिख लिया। आगे देखिए टोटल 80 लीटर में से 72 कॉपर है, तो जो दूसरा पदार्थ कौन सा है, जिंक है, जिंक का जेड लिखिए। जेड जिंक का कितना बचेगा, तो 80 में से 72 घटा दी तो बचा कितना 8, 72 कॉपर 8 हमारा जिंक। समझ में आ गया क्या। आगे बढ़ो, कुछ मात्रा में जिंक मिश्रण में मिला दिया जाता है, जिंक नीचे है उसी में आप क्या कर दो, x जोड़ दो, क्योंकि मिलाना है मतलब जोड़ना है। ये देखिए हमने लिख दिया x लिख दिया। क्लियर है क्या। ये सब करने से क्या परिवर्तन हो रहा है, कॉपर का 60% बच जाता है। तो 60% किसका, कॉपर का, कॉपर ऊपर लिखा है तो 60% आप कहाँ लिखिए, ऊपर में लिखिए। तो जब ऊपर 60% है तो नीचे में कितना बचेगा जी, 20%। तो हाँ वेरी गुड, 100 में से 60 चले गए तो बचा कितना 40। बस बात खत्म हो चुकी है। देख लीजिए 20 तिया 60, 20 दूना 40, जितना कटता है काट लो, ऊपर नीचे कटता है अगल बगल करते, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, ये देखो 24। तो ये देखो आप ऐसे पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने तो आता है, देखो 24 दूना 48 और इधर क्या बचा आपका 8x। तो देखो भाई 48 बराबर 8 प्लस x, 48 बनाना है, ऐसा सोच लो। तो 8 में क्या जोड़ें, ऐसा कह लो, और नहीं तो आप क्या कह सकते हो कि भाई यहाँ पे x को एक तरफ यहीं पे रहने दो, आप 8 को इधर पक्षांतर कर दो। तो देख लीजिए 48 में से 8 या आपको क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर 40। समझ गया क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई आपका 40 kg। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 80 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है, कितना परसेंट कॉपर है, 60%। तो फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 0 काट दो परसेंट के लिए। अरे भाई 80 गुणा 60 बटे में 100, 100 कहाँ से आया, परसेंट का नहीं लिखेगा बाबू, है नहीं, छोड़ देगा क्या। ये ले 0 8 छक्का 48, जितना कम लिखोगे उतना बचेगा भाई। तो यहाँ पे देख लो 48 लिख लो, तो ये देखो 48। बस ध्यान में रखना कि किसको आप ऊपर नीचे लिख रहे हो वो बस याद रखना। 60% कॉपर है क्या, मतलब कॉपर का C बस लिख लो, जरूरी नहीं है कि CU ही लिखना है, केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिला रहे हो आप, रीजनिंग चल रहा है। आप वहाँ पे C की जगह में कुछ और लिख लोगे तो भी, क बस लिख लोगे तो भी चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए। कॉपर 48, 80 में से 48 घटा दो, कितना बचेगा, 80 में से 48 घटा दीजिए ना भाई, है नहीं। तो 80 में से 48 जगह बचेगा 32, तो 32 नीचे आया, चाहे हो तो जानकारी के लिए जेड ऐसे लिख लो। आगे देखो
कुछ मात्रा में जिंक मिश्रण से निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है मतलब कम हो जा रहा है, कम हो रहा है मतलब घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। तो 32 में से कुछ घटा दो, उससे क्या परिवर्तन हो रहा है? तो उससे परिवर्तन क्या हो रहा है? देखिए उससे परिवर्तन ये रहा है मेरे भाई कि जो कॉपर का परसेंट है वो 80 हो जा रहा है। कॉपर कहाँ रखा है? ऊपर रखा है, तो ऊपर में 80 लिखो। जहाँ पे जिसको बोलेगा उसी को रखना भाई, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कहीं पे भी रख रहे हैं। ऊपर 80 तो नीचे कितना? 20। वेरी गुड। 80 में से 100 में से 80 की 20। देख लो भाई, काटना तो सबको आता है, फटाफट काटते चलते। देखो 20 एकम 20, 20 चौक 80। ठीक है, ये देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या कुछ नहीं बची है? देख लो, बस पक्षांतर करना है। ये देख लो ऐसे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा आपका 32 माइनस एक्स। तो क्या करो, एक्स को इधर भेज दो, 32 इधर भेज दो। तो 32 में से 12 गया, क्या बचेगा मेरे भाई? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है 20 kg का है तो kg। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है। फटाफट 120 और 40 को में देखो 0 0 काट दो। ये देखो 0 कटा, ये 0 कटा, 12 चौक 48। ये देखो मैंने लिख दिया 48 और जिंक कहा है तो जेड लिख दिया। अब आपको घटाना है। 120 में से 48 तो जिंक है, तो 120 में से 48 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना? तो बचेगा भाई मेरे 72। तो ये देखिए मैंने 72 के यहाँ लिख दिया है। दूसरा क्या है? कॉपर है, मैंने कॉपर लिख दिया। क्लियर है क्या? बात करते हैं आगे, क्या कहता है? कुछ मात्रा में जिंक मिश्रण में से निकाल लिया जाता है। किसमें से? जिंक। जिंक कहाँ रखा? ऊपर रखा है। तो आप क्या करिए, 48 माइनस एक्स लिख लीजिए। क्लियर है क्या? क्या प्रतिक्रिया हो रही है? जिंक 20% रह जाता है। जिंक कितना रह जाता है? 20%। और जिंक कहाँ है? ऊपर है, तो ऊपर 20। 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। ये ले भाई 80। 0 0, 2 चौक 8, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं था मतलब इधर एक है। ऐसे देखो कर लो ऐसे, तो क्या बचेगा मेरे भाई? तो इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 48 में से 18 गया। तो 48 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका आंसर? तो आपका आंसर बचेगा 30। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 30। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में, ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। 20 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए देख लेते हैं, कुछ आगे और है, नमक वाष्प वाला है, इसलिए मैं सोच रहा था वही आ गया क्या करके। तो देखते हैं 20 लीटर में 40%, तो देख लो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 8 लिख लो भाई आपका नमक। ये लो नमक ऊपर लिख लो। अब 20 में से 8 नमक है तो पानी कितना बचेगा जी? तो 12 घटा लिए ना। तो ये देखो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया 12। ये हो गया हमारा पानी। क्लियर है क्या? बात करते हैं आगे, क्या लिखा है कि 5 लीटर पानी और दे दो। 5 लीटर पानी और दे दिए। तो ये देखो भाई मैंने 5 लीटर पानी इसमें जोड़ दिया। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? ये ऊपर में है आपका नमक में जोड़ दिया मैंने, माफ़ करिएगा, पानी नीचे है भाई ना। तो 5 लीटर मैंने इसमें से जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 8 नमक और 8, 12 5 17 आपका पानी। क्वेश्चन कहता है कि नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत आपको बताना है। तो ये बताइए आप कितना लीटर पानी लेके मिश्रण लेके चल रहे थे? 20 लीटर। बाद में आपको 5 और मिला, टोटल 25 हुआ। ये देख लो 17 और 8 को जोड़ोगे तो भी 25। टोटल इस 25 में से देखो पूर्णांक, अब प्राप्तांक वाला फंडा मैंने बताया हुआ है। तो कैसे लिखोगे आप? देख लो 8 आपका प्राप्तांक है, टोटल 25 में का 8 आपका नमक है। तो 8/25 गुणे में 100। तो देख लो भाई 25 चौके 100 और 8 चौक 32, मतलब 32% आपका क्या है? नमक है। और 100 में से 32 को घटा दोगे तो जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आपका पानी हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस बार आपसे परसेंट पूछा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई ना। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर? 32% आपका नमक और जो शेष बचेगा आपका पानी। एक और क्वेश्चन कर लें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 40% एल्कोहल की मात्रा वाले 5 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, देखो 5 लीटर आपका क्या है? मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? एल्कोहल और पानी का। उसमें 40% एल्कोहल है बोल रहा है। तो कैसे निकालोगे आप? वही है 40 100 5, ऐसी करते हैं ना जी, 5%। तो भाई मेरे 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 5 कट गया, मतलब 2। मतलब 5 लीटर में आपका 2 लीटर आपका क्या है? एल्कोहल है। क्लियर है क्या? समझ गए? यहाँ पे 2 आपका एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल। तो
2 एल्कोहल है तो पानी कितना है, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। समझिएगा बात को, है ना। अब ये बताइए बाद में आप क्या कर रहे हैं, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो पानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नए मिश्रण में एल्कोहल का अरे भाई एल्कोहल पहले भी 2 था, बाद में भी 2 है, क्योंकि आप तो पानी मिला रहे हैं ना। तो टोटल कितने लीटर हो गया जी, 6 लीटर। उस 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 2, तो 2/6 और गुणे में ऐसे कर दो भाई 100, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2×3=6, और जब आप 3 को 100 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1/3%। क्लियर है क्या। बात करेंगे 9th क्वेश्चन का। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और यदि फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 लीटर नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यदि, तो चलिए पहले 6 और 5 को यहाँ तक खेल करते हैं। देखिए 6×5 30/100 हो जाएगा, तो जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3/10, और 3/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.3, मतलब 0.3 लीटर आपका नमक है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अरे बाबू 6×5%, तो 5/100 नहीं लिखोगे जी, इसीलिए तो ये 30 लिखा। काटे तो 3/10 आया, और 3/10 को दशमलव लगा सकते हैं ना, तो 0.3 लीटर कहा है, तो 0.3 लीटर आपका क्या आ गया, नमक आ गया। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ, 0.3 आपका नमक है, तो 5 में से आप क्या करिए, घटाइए। तो 0.3 आपका नमक है। अब 5 में से 0.3 को घटाओगे तो 4.7 आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये नमक और ये पानी। और क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 लीटर पानी घोल में से निकाल लो। अब इस बार घटाना है, तो पानी 4.7 था, उसमें से 1 अब कम कर लो, ठीक है ना। ओ माफ़ करिएगा, 6 लीटर है ये, तो 6 लीटर में से 0.3 को करोगे तो ये 5.7 होगा, और पानी 1 लीटर कम कर दोगे तो अंतिम में आपका 4.7 बचेगा। नमक है 0.3 और पानी है 4.7, तो टोटल कितना हो गया जी, 5 लीटर। और आप उसको ऐसे भी तो सोच सकते हो ना भाई, 6 लीटर लेके चल रहे थे, 1 लीटर आपने पानी निकाल लिया, तो बचा कितना, 5, और उस 5 में से आपको किसका पूछा है जी, नमक का। और नमक कितना है भाई, 0.3, गुणा कर दीजिए 100 का, कर लो भाई, है नी। इसको देख लो, काट दो, 5 का करोगे तो 20 बार में जाएगा, और जब 20 को 0.3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 6%। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6%। क्लियर है क्या, कितना आएगा आपका, 6%। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्प होकर उड़ जाता है, वाष्प होकर उड़ जाता है मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे अब 20 लीटर तो वाष्प हो रहा है, मतलब मान के चलते भाई कि 20 से ज़्यादा ही है, मान लेते हैं हम 30 है या 40 है या हम 50 है, जो भी मानते हैं। उसमें से जब 20 लीटर वाष्प होकर उड़ जाएगा तो अंतिम में कितना बचेगा, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, वही कह रहा है। तो शुरुआत में यहाँ पे 5% नमक था, और अभी यहाँ पे 15% नमक है, ऐसे कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या। तो चलिए, और वही पूछ रहे भाई कि शुरुआत में कितना था, तो हो सकता है जैसे 30 रहा होगा तो 10 बचेगा, 50 रहा होगा तो 20 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 लीटर बचेगा, ऐसे। तो देख लेते हैं एक्चुअल में कितना था। तो हम क्या करते हैं, देखिए मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास x लीटर था, तो x का 5%। बाद में क्या कहता है कि यदि आप उसमें से 20 लीटर को वाष्प बना के उड़ा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा जी, 15%। ये देखो भाई, दोनों बराबर हो जाएगा, है नहीं। शुरू में 5% था, 20 वहाँ से घटा दिए, जितना भी था उसमें से 20 घटाओगे, क्योंकि 20 लीटर तो आपका वाष्प हो गया ना, तो अंत में कितना बचता है, 15। ये देखो परसेंट से परसेंट काट दो मेरे भाई, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इधर आपका बचा है x, इधर बचा है आपका 3x - 60। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो देख लो इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा आपका 2x। क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देख लो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा यहाँ पर, और जो -60 है इधर आके क्या बचेगा, +60 बन जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 30 लीटर था भाई शुरुआत में। कितना था, 30 लीटर आपका सही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 30 लीटर, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक तरबूज का वजन 20 kg है,
जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का इसमें से वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब तरबूज रहा होगा ऐसे। शुरुआत में ये 20 kg का था और इसमें इसमें तरबूज तो पानी से ही मिलकर बन रहा था भाई, अब ये सबको पता है। तो इसमें यदि हम फल की बात करें तो 10% रहा होगा। कैसे पता चला? अरे भाई 90 पानी है तो ऑब्वियस है 10% फल रहा होगा। 4 दिन बाद क्या हो रहा है, सेम तरबूज में धूप में रखे रखे बेच रहा था, समझ लीजिए सेल्समैन। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका 60% पानी शेष बचा, है ना। तो 60% शेष बचा, मतलब अभी फल कितना है, 40%। ठीक है ना, 60% पानी है, मतलब 40% फल नहीं बचेगा जी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। पहले पानी और तरबूज का अनुपात क्या है, 90:10। ठीक है ना। बाद में क्या हो जाएगा ये, बाद में 60% पानी बचता है तो 40% आपका फल बच रहा है। अब ये बताइए, इसकी स्थिति में देखते हैं, शुरुआत में 20 kg का 10% निकालो। 20 kg का 10% निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा 100 का, तो बचेगा 2 किलो। मतलब शुरुआत में 2 किलो हमारा फल था और 18 किलो हमारा पानी था, क्योंकि भाई 20 किलो का था ना, पानी उड़ा है ना। तो ये बताइए अभी वर्तमान में कितना है तरबूज। तो भाई मेरे 2 किलो की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 किलो की वैल्यू कितनी है आपकी, 40। क्योंकि पहले 10% था तो 20 का हमने 20 किलो का 10% निकाला तो 2 kg आया। अब वर्तमान में इस 2 kg का वैल्यू कितनी है, 40%। कितनी है आपका, 40%। तो 100% कितना रहा होगा, तो भाई ये देख लो, 2 1 कम 2, 2 20 हम 100। ठीक है ना, या सॉरी 2 20 हम 40, माफ़ करिएगा। इधर आपका क्या है, ये देखो 1 का मान 20%। मुझे 100% का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि मुझे ओरिजिनल देखना पड़ेगा ना जी कितना केजी का है। तो भाई मेरे जब इधर आप 5 गुणा करोगे तो आप इधर भी तो क्या करना पड़ेगा, 5 गुणा करोगे, मतलब वर्तमान में जो तरबूज है उसमें 5 kg तरबूज है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। भाई 90 पानी था तो 10 तरबूज था, 60 पानी है तो 40 तरबूज है। पहले के हिसाब से हमारे पास जो तरबूज था उसमें 2 kg आपका तरबूज था 20 kg में, है नहीं। और अभी देखिए, क्योंकि भाई पानी सूख रहा है ना यार, फल थोड़ी ना सूख रहा है, तो फल तो 2 kg का 2 kg ही रहेगा ना भाई। लेकिन परसेंट के हिसाब से तो 40% हो गया, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो 40% का मान 2 दिया है, तो 100% का मान कितना होगा जी, 5 kg। अब ये बताइए, इसमें 5 kg आपका तरबूज है, ठीक है, और टोटल 20 kg का है, तो कितना पानी उड़ गया जी, तो 20 में से 5 गया 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15 kg पानी आपका उड़ गया वाष्प बन के। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल बनाया जाता है। देख लीजिए, एक घोल बनाया जा रहा है 21 लीटर का, इसमें दो घोल को मिलाया गया, जिसमें एक है 90% शुद्ध, एक है 97% शुद्ध, और दोनों को मिला के जो बन रहा है घोल 21 लीटर का, वो है आपका 94% शुद्ध। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो पूछ रहा है भाई कि जो दो प्रकार का घोल है वो कितनी कितनी मात्रा में मिला के बनाया गया था। तो मिश्रण का प्रश्न को इसी प्रकार से लिखा जाता है। यदि मिश्रण का आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन के क्लिक उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाता है, मिश्रण को बीच में लिखा जाता है। तो देख लीजिए, मिश्रण कितना है आपका 94। एक प्रकार का घोल को लेफ्ट में लिखा जाता है, दूसरे प्रकार के घोल को राइट में लिखा जाता है, और यहाँ पे नीचे में आपका अनुपात मिलता है। और अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो अनुपात निकाला जाता है भाई ऐसे, घटाया जाता है ऐसे तिर्यक। तो देख लीजिए, 94 में से 90 गया, यहाँ पे 4 बचेगा, और जब आप ऐसे घटाएंगे तो 97 में से 94 गया, आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 3:4 में आपका घोल है। तो अनुपात में 3:4 है, तो टोटल कितना, मतलब यहाँ पे 7 लीटर है। समझिएगा बात को, 3:4 है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना लीटर है भाई, 7 लीटर है। और क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या दिया है, 21 लीटर है बोला है ना। दोनों को मिला के 21 लीटर का घोल बनाया जाता है मेरे भाई। तो अनुपात में 7 और ओरिजिनल में 21, मतलब एक का मान कितना आ गया, 7 या 21 आ गया। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा, जब एक का मान 3 है तो भाई मेरे यहाँ से मुझे क्या मिला, 7 बराबर 21, तो 1 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तिया 9,
और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो इस प्रकार से देख लीजिए 12 और 9 को जोड़ लीजिए 21, मतलब पहला घोल है 9 लीटर का और जो दूसरा घोल है वो 12 लीटर का। तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।